अभी बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है सन महमूद, वो इंडिया की यात्रा में आ रखे हैं और उनका आखिरी दिन था आज के दिन। आज उन्होंने इंडिया के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके भवन में जाके वहाँ पर उनके साथ बातचीत की है। तो द्रौपदी मुर्मू ने बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उनकी तारीफ़ की है और कहा है शेख हसीना को लेकर कि शेख हसीना इस समय साउथ एशिया की जो महिलाएं है उनके लिए वो एक आइडियल बन चुकी है। तो यहाँ पर शेख हसीना की तारीफ़ इसलिए हो रही है क्योंकि शेख हसीना इस बार लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन चुकी है बांग्लादेश की, और उनको इंदिरा गांधी से उनका कंपैरिजन हो रहा है आमतौर में देखा जाए तो, क्योंकि उनकी जो सत्ता के ऊपर पावर है वो बहुत ही ज़्यादा उनके पास इस समय पावर है। और शेख हसीना की जो पार्टी है उसका उसी से ये फॉरेन मिनिस्टर उसी पार्टी से ताल्लुकात रखते, तो इस वजह से भी बात की गई थी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर है बांग्लादेश के हसन महमूद, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया धनकर, उनके साथ भी बातचीत की है। कल के दिन भी फॉरेन मिनिस्टर ने कई इंडिया के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की थी, जैसे अजीत डोभाल जो एनएसए इंडिया के, उनके साथ बातचीत की थी। और इसके अलावा जयशंकर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, उनके साथ भी बातचीत की थी। तो यहाँ पर जो इनका महमूद का जो कोशिश ये थी इंडिया आने की, एक तो उनकी कोशिश ये थी कि उनकी पहली विजिट थी इंडिया की, जब से चुनाव के बाद वो पहली बार इंडिया में एज ए मिनिस्टर वो आ रहे, तो उनके एक तरीके से वो केमिस्ट्री बनाना चाह रहे थे अपना इंडिया के साथ। और इंडिया के साथ वो बांग्लादेश के कई सारे मुद्दे हैं जिनके, चाहे वो 30 तारीख का मुद्दा हो या फिर बॉर्डर का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं उसके ऊपर ये बातचीत करने आ रखे थे। साथ में जो इस समय रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है बांग्लादेश में, उसमें वहाँ पर कंजप्शन काफ़ी बढ़ने वाला है। वहाँ पर जैसे प्याज, टमाटर, आलू, चीनी, इस तरह से वहाँ पर डिमांड बढ़ने वाली है। तो उसी के लिए भी इंडिया आए थे। और यहाँ के उन्होंने इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनके साथ उन्होंने मीटिंग करी है और उनसे कहा है कि हमको आप इंडिया से, हम चाहते हैं कि इंडिया हमको कुछ जैसे 50,000 टन प्याज हमको भेजे और 1 लाख टन शुगर हमको भेजे। तो इसमें भी उन्होंने इंडिया से मदद मांगी है। और साथ में म्यांमार का जो इशू है इस समय, वो भी इस समय काफ़ी बड़ा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में इस समय काफ़ी लोग अपने इलाकों को छोड़ के भाग गए, बॉर्डर के इलाके से भाग गए, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि उनकी जान को खतरा है। तो म्यांमार को लेकर भी इस समय बांग्लादेश इंडिया से सहयोग चाहता है, क्योंकि इंडिया भी म्यांमार के करीबी है, पड़ोसी है। तो इंडिया में भी इस समय ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंडिया में म्यांमार से काफ़ी लोग आ रहे हैं भाग के। तो इंडिया में भी इस समय सिक्योरिटी कंसर्न है, तो और बांग्लादेश में भी सिक्योरिटी की सिचुएशन इस समय गंभीर है बनी हुई बॉर्डर में। तो दोनों इंडिया और बांग्लादेशी म्यांमार को लेकर इन्होंने आपस में कुछ बातचीत की होगी, जिसमें ये एक दोनों मिलके पार्टनरशिप के तहत कुछ एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि बॉर्डर के इलाके को सुरक्षित किया जा सके। अगर बात की जाए तो इस समय बांग्लादेश में कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अभी 2 दिन में ही वहाँ पर प्याज की जो कीमत है वो 30% बढ़ गई है। इसके अलावा दूसरे जो सब्जी है वो भी बढ़ गया है। वजह क्या है? वजह कई सारी वजह। पहली वजह ये है कि इस समय इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है बांग्लादेश में। दूसरा ये कि बांग्लादेशी जो करेंसी है वो डिप्रिसिएट काफ़ी हो गई है, पिछले 2 साल में वो 30% डिप्रिसिएट हो गए, जिस कारण जो वहाँ पर इंपोर्ट करना बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो जो भी इंपोर्ट वाला सामान आ रहा है बांग्लादेश में, महंगा हो के आ रहा है।